Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Now we start Math 643 MATLAB lecture number 8. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट मिल सके. नाउ वी स्टार्ट. In this video we will discuss MATLAB coding for some numerical methods. यानी इसमें हम MATLAB कोडिंग देखेंगे. न्यूमेरिकल मेथड जो हमने मैथ 603 में पहले पढ़े थे, उन मेथड को हम MATLAB में किस तरह से यूज़ करते हैं हम वो देखेंगे. उसके लिए क्या कमांड यूज़ होती है. पहले हम मेथड्स देख लेते हैं जिन मेथड को हमने डिस्कस करना है. यूलर मेथड, इम्प्रूव्ड यूलर मेथड, रंगाकुता मेथड, टेलर्स मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर. हम यूलर मेथड को डिस्कस करेंगे, फिर इम्प्रूव यूलर मेथड को, यानी उसके लिए क्या क्या कमांड यूज़ होती है, उसे हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं. फिर हम रंगाकुत्था मेथड को डिस्कस करेंगे और लास्ट वन हम डिस्कस करेंगे टेलर मेथड फॉर सेकंड ऑर्डर कि टेलर मेथड को हम किस तरह से यूज़ करते हैं. फिर हम इसके एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. नाउ वी स्टार्ट. ये हमारे पास यूलर मेथड, यानी डिटेल में हम इससे मैथ 603 में पढ़ चुके हैं. अभी हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरह से हम मैथलैब में इसे परफॉर्म कर सकते हैं. कंसीडर द जनरल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होगी और यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होगी. सपोज वी वांट टू फाइंड द न्यूमेरिकल सोल्यूशन, और हमने उसका न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है ऑन द इंटरवल, और हमें एक इंटरवल दिया हुआ होगा, वहाँ से हमने उसका सोल्यूशन फाइंड करना है. यानी उसके लिए हमने क्या इक्वेशन यूज़ करनी है, यहाँ से ये देखें हमने ये यूज़ करने है वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन प्लस एफ ऑफ एन वाई ऑफ एन डेल ऑफ एक्स. हमने इसको यूज़ करते हुए न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है यूलर मेथड का. सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसे हम यूलर मेथड से सॉल्व करेंगे. ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई है. डी वाई ओवर डी एक्स टू माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 4x माइनस 2y. और जो हमारे पास इनिशियल वाली कंडीशन वो हमारे पास y0 इज इक्वल टू 1, और जो हमारे पास इंटरवल है 0 से 2 n इज इक्वल टू 40. सबसे पहले हम फंक्शन राइट करते हैं यहाँ पे. फंक्शन x वैल्यूज कोमा y वैल्यूज ब्रैकेट क्लोज इक्वल है. ये हमारे पास यूलर फंक्शन हमारे पास जो इक्वल है f कोमा x नोड कोमा y नोड कोमा xn कोमा n. ये सबसे पहले हमने अपना यूलर फंक्शन राइट कर लेना है. उसके बाद हमने यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्लियर आल, फिर क्लोज ऑल, और फिर हम यहाँ पे फॉर्मेट लॉन्ग की कमांड यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन कर लेना है. f इक्वल है एट द रेट, हमारे पास जो फंक्शन है वो x और y में है, तो हम यहाँ पे 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं और इसके साथ अपना फंक्शन राइट कर लेते हैं. यही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. ये हमारे पास फंक्शन है और लास्ट में सेमीकोलन. नेक्स्ट हमारे पास जो n है, n इज इक्वल टू n है हमारे पास 40 सेमीकोलन. नेक्स्ट हमारे पास x नोड इक्वल है, x नोड हमारे पास 0 के इक्वल है, 0 सेमीकोलन. xn है हमारे पास जो हमें इंटरवल गिवन है, वो हमने यहाँ पे वैल्यू राइट कर लेनी है, वो इक्वल है हमारे पास 2 के सेमीकोलन. नेक्स्ट हमारे पास y ऑफ 1 इक्वल है y ऑफ 0, हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन थी वो इक्वल है 1 के, 1 सेमीकोलन. तो ये हमने सारी वैल्यूज़ इस तरह से राइट कर देनी है. नेक्स्ट हमने क्या राइट करना है, यानी जो हमारे पास x ऑफ 1 है वो इक्वल है x नोड के, और y ऑफ 1 इक्वल है y नोड के. तो ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर देने हैं. फिर हमने d ऑफ x राइट करना है. d ऑफ x हमारा इक्वल होता है x माइनस
एक्स नॉट माइनस एक्स एन डिवाइडेड बाय 2, हमने वो ब्रैकेट एक्स एन माइनस एक्स ज़ीरो ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय एन सेमीकोलन। तो हमने ये यहाँ पे इस तरह से डिफाइन कर देना है। फिर हमने यहाँ पे फॉर की लूप लगानी है। फॉर इक्वल है 1 to n। ये हमारे पास फॉर। अब यहाँ पे हमने जो फार्मूला राइट करना है वो हम यहाँ से देख लेते हैं। यूलर मेथड का जो फार्मूला है हमारे पास, ये देखें यहाँ पे वाई एन प्लस एन, वाई की एन, एफ एक्स की एन, वाई की एन, डेल ऑफ एक्स, हमने ये राइट करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक्स को डिफाइन कर देते हैं। एक्स के प्लस 1 इक्वल है एक्स ऑफ के ब्रैकेट 1 प्लस डी ऑफ एक्स सेमीकोलन एंटर। नेक्स्ट हमने क्या वाई के लिए डिफाइन करना है। वाई ऑफ वाई की के प्लस 1 इज इक्वल टू वाई ऑफ के। वाई ऑफ के नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्लस एक्स की एन, वाई की एन, डेल ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पे ये राइट कर देते हैं प्लस एफ एक्स ऑफ के कॉमा वाई ऑफ के ब्रैकेट 1 मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। ये हमने फार्मूला यहाँ पे राइट कर देना है। फिर हमने इसे एंड कर देना है। एंड हमने यहाँ पे एक्स वैल्यूज इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ एक्स वाई वैल्यू राइट कर लेनी है इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ वाई। तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से राइट कर लेनी है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये हमारे पास एरर आ गया है फॉर एन इक्वल। यहाँ पे हमारे पास इस लाइन में एरर है। यहाँ पे हमने के को तो डिफाइन ही नहीं किया है। के इज इक्वल टू 1/n। अब हम इसे अगेन रन करके चेक करते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। हमने यहाँ पे स्पेस भी नहीं दी थी। तो इसे अगेन रन करते हैं। रन एंड एडवांस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें ये हमारे पास अब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये देखें ये हमारे पास जो हमने एक्स और वाई ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो ये हमारे पास एक्स और वाई ट्रांसपोज की यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हमने इस तरह से कोड राइट करना है। नेक्स्ट हमने प्लॉट करना है। हम प्लॉट की कमांड भी यहाँ पे राइट कर देते हैं। एंटर प्लॉट एक्स वैल्यूज़ कोमा वाई वैल्यूज़। और इसका जो हमने कलर रखना है वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। हमने इसे रेड कलर देना है तो हम यहाँ पे आर से इसे रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर इसे क्लोज कर देना है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें जो हमने ग्राफ ड्रा करना था वो हमने रेड कलर दिया था, तो ये इस तरह से हमारे सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से हम यूलर मेथड को मैथलैब में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इम्प्रूव यूलर मेथड को देख लेते हैं इसी एग्जांपल पे। इम्प्रूव यूलर मेथड का देख लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव यूलर मेथड, इसकी जो जनरल फॉर्म है वो वाई ऑफ के डेल ऑफ एक्स डिवाइडेड टू वाई डैश ऑफ के एफ एक्स के प्लस 1 वाई ऑफ के। हमने जस्ट उसी मेथड में ये जो हमने सिंपल यूलर मेथड किया था उसके हम स्टेटमेंट चेंज करके इसे रन करके चेक कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे हम ये स्टेटमेंट यहाँ से चेंज कर देते हैं। इसके पे हम चेंजेस कर लेते हैं।
यानी फर्स्ट जो लाइन है वो तो हमारे पास ठीक है। सेकंड में हमने वाई के प्लस वन, यहाँ पे हम चेंजेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन में है वाई ऑफ के प्लस, फिर है हमारे पास आ जाता है वाई ऑफ के डेल एक्स डिवाइडेड बाय 2। अब हम ये राइट कर लेते हैं, डेल एक्स प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है वाई डैश ऑफ के प्लस एफ के प्लस वन और वाई ऑफ के से, ठीक है। स्टैटिक, यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेते हैं, ये हमारे पास वाई ऑफ के आ गया, वाई एफ वाई डैश ऑफ के। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, प्लस एफ एक्स के प्लस वन वाई ऑफ के, कॉमा डाल के हमने ये राइट कर देना है, प्लस प्लस एफ के प्लस वन वाई ऑफ के, ये हमने यहाँ पे राइट करना है। फिर नेक्स्ट हम इसी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये हमने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है। यहाँ पे एक्स के पास प्लस वन आ जाएगा हमारे पास। और फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू प्लस डी ऑफ एक्स, और वही फंक्शन को हमने मल्टीप्लाई कर देना है स्टार्ट वाले, प्लस डी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय दिस फंक्शन, और ब्रैकेट पेन सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये देखें, जैसे ही हमने इसे रन किया रन एंड एडवांस पे, ये देखिए ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ और वाई वैल्यूज़ आ गई हैं यहाँ पे। अब हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम इसका ग्राफ के लिए हम कमांड यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, सेमीकोलन प्लॉट एक्स वैल्यूज़ कॉमा वाई वैल्यूज़। हमने जो इसे कलर देना है वो हम ले लेते हैं ग्रीन, और हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। ये देखें, ये हमने इसे रन किया तो ये हमारे पास इस तरह से इसका फॉर्मेट शो हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से इसे इम्प्रूव यूलर मेथड को हम इसके फार्मूलेज में वैल्यू पुट करके मैथलैब में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रंगाकुता मेथड के, हम उसके ज़रिए इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं देखिए रंगाकुता मेथड फोर ऑर्डर कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन है वाई के प्लस वाई ऑफ के एच ऑफ सिक्स के वन प्लस टू प्लस के फोर, इस तरह से हमने ये मैथ टाइप में टाइप करनी है। तो ये हमारे पास के वन के टू के थ्री के फोर की वैल्यूज़ है। ये हम देख लेते हैं कि हमने इसे मैथ टाइप में किस तरह से सॉल्व करना है। हम ये फंक्शन ले लेते हैं साइन एक्स वाई, तो इसको हम सॉल्व करते हैं रंगाकुथा मेथड के ज़रिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे फंक्शन राइट कर लिया, हमारा फंक्शन है साइन एक्स ओवर एक्स फाई, तो हम इसी में पुटिंग कर देते हैं यहाँ पे हम अपना फंक्शन राइट कर देते हैं साइन एक्स फाई, और लास्ट में सेमीकोलन। एन हमारे पास है वो 10 है, तो ये हमारे पास 10 हो गया। एक्स नोड हमारे पास 0 से 1 है, तो यहाँ हम 2 की जगह पे 1 राइट कर देते हैं। वाई नोड ये हमारे पास इक्वल है पाई के, यहाँ हमने पाई राइट कर देना है। एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नोट के वाई वन इज इक्वल टू वाई नोट, डी एक्स हमारा होता है डी एन माइनस एक्स एन सेमीकोलन। अब हमने जो लूप लगानी है यहाँ पे रंगाकुता मेथड को यूज़ करते हुए, वो हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से यहाँ पे लूप लगानी है और किस तरह से इसे रन करवाना है। तो यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले K1 की हमें वैल्यू चाहिए। K1 के लिए K1 किसके इक्वल है हम यहाँ से देख लेते हैं। K1 हमारे इक्वल है एफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के, तो हम ये यहाँ पे राइट कर देते हैं एफ एक्स ऑफ
के कॉमा वाई ऑफ के, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया है। तो ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। और के टू हमारे किसके इक्वल है वो भी हम देख लेते हैं। के टू यानी एफ एक्स ऑफ के प्लस डी एक्स ओवर टू वाई ऑफ के डी एक्स ओवर टू मल्टीप्लाई बाय के वन, ये इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पे यही राइट कर देना है। के टू हमारा इक्वल है एफ एक्स ऑफ के प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय टू कोमा, फिर हमारे पास एफ ऑफ वाई ऑफ के प्लस डी एक्स डिवाइडेड बाय टू, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई करना था के वन से, के वन, और ब्रैकेट बंद कर देनी हमने यहाँ पे, सेमीकोलन। नेक्स्ट अब हमने के थ्री की वैल्यू राइट करनी है। के थ्री इक्वल है हमारा, यहाँ से देख लेते हैं के थ्री, सेम हमें यही फंक्शन राइट करना है, लास्ट में हमने के टू से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, यहाँ पे हम के टू राइट कर दिया। अब के थ्री की हमारे पास वैल्यू हो गई, अब हमने के फोर की राइट करनी है। के फोर हमारा किसके इक्वल है देख लेते हैं हम यहाँ से, एफ एक्स की के प्लस वन कोमा वाई की के प्लस डेल ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर देना है के थ्री से। तो हम ये यहाँ पे राइट कर लेते हैं, एफ एक्स की के प्लस वन एक्स के प्लस वन ब्रैकेट वन कोमा वाई ऑफ के, फिर हमने प्लस डी ऑफ एक्स, इसे हमने मल्टीप्लाई करना है के थ्री से, के थ्री, और फिर हमने ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। नेक्स्ट हमने y की के प्लस वन राइट करना है। y की के प्लस वन वो हमारे किसके इक्वल थी वो यहाँ से देख लेते हैं, y ऑफ के प्लस एच ओवर सिक्स, ये हमारे पास डेल एक्स ओवर सिक्स होगा, के वन टू के थ्री के फोर, ये इसके इक्वल होगा। हम ये राइट कर लेते हैं अब, y ऑफ के प्लस डी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिक्स, फिर हमने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, के ऑफ वन प्लस टू स्टेरिक के ऑफ टू प्लस टू स्टेरिक के ऑफ थ्री प्लस के ऑफ फोर, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक करना है। ये हमारे पास एरर अकर हो रहा है, साइन एक्स वाई, यहाँ हमने स्टैटिक का यूज़ नहीं किया तो इस वजह से हमारे यहाँ पे एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे स्टैटिक का यूज़ कर लेते हैं, इसे अगेन रन करते हैं। रन एंड एडवांस पे ये देखें, जैसे ही हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक किया तो ये हमारे पास एक्स वैल्यूज़ और ये हमारे पास वाई वैल्यूज़ इस तरह से जनरेट हो गई। अब हम इसका प्लॉट बनाना चाहते हैं तो हम इसे किस तरह से इसका प्लॉट बनाएंगे, तो इसके लिए हम प्लॉट कमांड का यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो प्लॉट करना है हमने एक्स वैल्यूज़ कोमा वाई वैल्यूज़ कोमा, अब हमने इसका जो कर्व लेना है वो हम रेड कलर का लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे रेड राइट कर देंगे और ब्रैकेट बंद। अब हम इसे रन करके देख लेते हैं।
अब हमने यहाँ पे रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है, तो इस तरह से हमारे सामने ग्राफ शो हो गया। तो हमने रंगा कुत्ता मेथड को मैथ लैब में यूज़ करते हुए इस तरह से हमने ग्राफ बना लेने हैं। तो हम इस तरह से इसका आप ग्राफ बना लेंगे। अब हम एक एग्जांपल टेलर सीरीज़ की ले लेते हैं कि हमने टेलर सीरीज़ को मैथ लैब में किस तरह से सॉल्व करना है। अब आ जाता है टेलर मेथड कि आपने किस तरह से टेलर मेथड का यूज़ करना है मैथ लैब में। ये देखें, ये हमारे पास टेलर की इक्वेशन है वाई के प्लस वाई ऑफ के एफ के वाई ऑफ के। आपने देखा होगा कि टेलर की इक्वेशन जो हमने अभी तक न्यूमेरिकल मेथड सॉल्व किए उनसे चेंज है, क्योंकि उनमें जस्ट डेरिवेटिव पूछा जा रहा था। यहाँ पे हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव मांग रहे हैं, यानी हमारा जो भी फंक्शन है उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, और उसे हमने फंक्शन से मल्टीप्लाई करके लास्ट में डेल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से हमने उसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम इसी एग्जांपल को टेलर सीरीज से सॉल्व करते हैं। हम यही इक्वेशन ले लेते हैं, इसी को हम टेलर मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सब कुछ डिफाइन किया हुआ है इंटरवल फंक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लूप में चेंजेस कर लेते हैं। वाई के प्लस 1, ये वाई के प्लस 1 हमारे किसके इक्वल है, यहाँ से देख लेते हैं। वाई के प्लस वाई ऑफ के फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के डेल ऑफ एक्स। तो हम सबसे पहले ये राइट कर देते हैं, ये वाई ऑफ के प्लस फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ के वाई ऑफ के, और इसे हमने किससे मल्टीप्लाई करना है मल्टीप्लाई बाय डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हमने डी ऑफ एक्स राइट कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वो हम कैसे लेंगे वो हम देख लेते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ब्रैकेट। अब हमने पार्शियल डेरिवेटिव, जब हम साइन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स ऑफ वाई। यानी और फिर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो अगेन एक्स वाई का लेंगे तो हमारे पास आएगा वाई। तो सबसे पहले हम यहाँ वाई ऑफ के राइट कर लेते हैं, वाई ऑफ के मल्टीप्लाई बाय कोस ब्रैकेट एक्स ऑफ के मल्टीप्लाई बाय वाई ऑफ के, एक्स ऑफ के स्टेरिक वाई ऑफ के। तो हमने ये यहाँ पे ये राइट कर लेना है। ये हमारा डेरिवेटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हमने इसी का डेरिवेटिव लेना था विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्लस। अब हमारे पास हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो ये आ गया। जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो ये कोस एक्स वाई आ जाएगा। हम इसे ही कॉपी कर लेते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू जब वाई हम अगेन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने इसके दोनों डेरिवेटिव ले लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब हमें इसे मल्टीप्लाई कर देना है इस फंक्शन से, और फिर टोटल को मल्टीप्लाई कर देना है डेल स्क्वायर ओवर 2 से। तो सबसे पहले हम इसे फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स ऑफ के कोमा वाई ऑफ के। तो हमने इसे कर दिया फंक्शन से मल्टीप्लाई। अब हम इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हमने नेक्स्ट इसे डी एक्स के डिवाइडेड बाय 2 से मल्टीप्लाई करने, तो डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में हमने सेमीकोलन का यूज़ करना है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है, तो ये हमारे पास एरर शो कर रहा है कि अनएक्सेप्टेड पैरेंथेसिस। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारी पैरेंथेसिस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
ये देखिए यहाँ पे लास्ट में कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है। तो सबसे पहले हमने y ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स ऑफ के, वाई ऑफ के, डी ऑफ एक्स, फिर हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट की, इसे हमने मल्टीप्लाई किया इसके डेरिवेटिव से, फिर प्लस एक्स, इसे हमने मल्टीप्लाई किया इसके डेरिवेटिव से। तो यहाँ पे हमने फंक्शन राइट किया एक्स वाई ऑफ के। तो ये एक पैरेंथेसिस तो इसकी आ गई और सेकेंड और के की आ गई। तो हमारी स्टार्ट वाली पैरेंथेसिस यहाँ से मिस है, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। तो रन एंड एडवांस पे हमने क्लिक किया। जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास यहाँ पे ऐसे शो हो गई है, इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू भी। तो हम इस तरह से टेलर सीरीज को मैथलैब में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्लॉट की स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लॉट एक्स वैल्यूज़ कॉमा वाई वैल्यूज़। और जो हमने इसका कलर डिफाइन करना है तो यहाँ से हम कोई भी कलर ले लेते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ब्रैकेट बंद। फिर हमने रन एंड एडवांस पे क्लिक करना है। तो ये देखिए ये हमें इस तरह से इसका ग्राफ शो हो गया। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन टेलर सीरीज का इसमें सॉल्व कर सकती हैं। उसके लिए आपने सबसे पहले उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है, फिर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेने होते हैं, उससे फंक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है और लास्ट में डी स्केयर ओवर 2 से हमने उसे मल्टीप्लाई करने होता है। तो इस तरह से हम टेलर सीरीज के क्वेश्चन को मैथलैब में सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।